अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 SK22 का। अ रिसर्चर इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस लेवल फ्रॉम 95 to 99% इन अ स्टडी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट पे क्या इफेक्ट होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो होगा या वाइड होगा। तो जब 95 से 99% तक जाएगा, द कॉन्फिडेंस इंटरवल विल बिकम वाइडर। फिर है अ कॉन्टैक्ट लेंस user patient with red conjunctiva, which adrenergic drug will relieve symptoms। तो कौन सा एड्रीनर्जिक ड्रग सिम्टम्स को रिलीव करेगा, दैट इज़ फिनाइल एफ्रीन। फिनाइल एफ्रीन अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट है और ये आपके साथ वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज करवाता है, रेडनेस को रिड्यूस करेगा। अ पेशेंट हैड TIA एंड कैरोटिड ब्रूट इज़ प्रेजेंट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। तो ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, उसके साथ कैरोटिड ब्रूट है। तो इसमें आप इनिशियली कैरोटिड डॉपलर करते हो और कैरोटिड एंजियोग्राम जो है दैट इज़ कन्फर्मेटरी। लीजन है ब्रॉडबैन एरिया 43 में, व्हाट विल बी अफेक्टेड, तो इसमें टेस्ट विल बी अफेक्टेड। COPD पेशेंट का PaCO2 जो है 80 है और नो एसिड बेस डिस्टर्बेंस है। तो इसमें एक्सपेक्टेड pH क्या होगा जब एसिड बेस डिस्टर्बेंस नहीं है, दैट इज़ pH 7.4। दिस इज़ अ केस ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद रीनल कंपेंसेशन। तो यहाँ पे आपको नियर नॉर्मल pH मिलेगा। पायोग्लिटाजोन प्राइमरी एक्ट्स बाय, तो पायोग्लिटाजोन जो है ये PPAR अल्फ़ा पे एक्ट करता है और ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करेगा। A patient ingested corrosive acid and now has suspected esophageal perforation। इसमें नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करनी है, तो आपने इसमें ऑप्शन नंबर डी वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट एसोफेजोग्राम करना है। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्सेसिव लैक्रिमेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज एसोसिएटेड विद टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन नर्व सप्लाई रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्रिमेशन। कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लैक्रिमेशन, दैट इज़ द ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। पेन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द पेराइटल पेरिटोनियम इज कैरिड बाय विच नर्व। तो पेन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम इज कैरिड बाय द सोमैटिक नर्व, ऑप्शन सी। ड्रग का डोज है 0.1 mg इज इंजेक्टेड एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम 0.1 mg per 100 ml, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट ECF वॉल्यूम क्या है इसमें, तो अप्रॉक्सीमेट ECF वॉल्यूम इज़ 10 लीटर्स। Patient has retrograde amnesia after RTA, cannot remember events before accident। तो लीजन कहाँ पे है, दैट इज़ इन द हिपोकैम्पस। अच्छा, फिर इसके बाद है 25-year-old man presents with complaint of postprandial bloating and abdominal cramping. He has history of passing foul-smelling stool. Which investigation will give us multiple information regarding this problem? तो इसमें हम करेंगे stool DR, तो it will give us multiple information regarding the problem. 75-year-old man has frequency urgency nocturia difficulty in voiding। तो इसमें कौन सा organ involve होगा, तो that is your prostate। After cancer surgery, anterior and circumferential margin are clear but 2/4 lymph nodes are positive। इसमें सर्जन किस चीज़ के लिए आपके साथ कंसर्न होगा, दैट इज़ द नोड्स आर पॉजिटिव, इसके बारे में कंसर्न होगा। पॉजिटिव लिम्फ नोड्स का मतलब है कि ट्यूमर ऑलरेडी मेटास्टेसाइज हुआ है टू द डिस्टेंट साइट और इट इज़ हाईली कंसर्निंग एज इट इज़ शोइंग रिड्यूस सेल सर्वाइवल and high chances of mortality due to aggressive nature। A patient with vesicoureteric reflex presents with fever and dysuria। इसमें डायग्नोस क्या होगा, वेजिकोयूरिटेरिक रिफ्लेक्स है और साथ में फीवर और डिसूरिया है। तो इसमें द पेशेंट विल हैव एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन नंबर बी। VUR predisposes to upper UTI। हार्मोनल चेंजेस इन मीनोपॉज इंक्लूड, तो मीनोपॉज में आपके साथ डिक्रीज एस्ट्रोजन, इंक्रीज FSH LH आपको मिलेगा।
पेशेंट विद डॉग एक्सपोजर प्रेजेंट्स विद लिवर सिस्ट एंड डॉटर सिस्ट, तो इसका कॉज क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ हाइड्रेटेड डिजीज़। एल्डरली डायबिटिक मैन विद ब्लैक वेल डिमार्केटेड फुट लीजन, बायोप्सी पे आपको स्टेफोरियस नज़र आ रहा है। सो इसका डायग्नोस क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ ऑप्शन नंबर डी, गैंग्रीनस नेक्रोसिस। डायबिटिक फुट में आपको गैंग्रीनस नेक्रोसिस मिलती है। पेशेंट विद हाई ग्रेड फीवर, लो एचबी, चिल्स, स्प्लीनोमेगेली और आईजीएम रेज्ड है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ लिशमिनिएसिस, ऑप्शन सी, जिसे हम काला आज़ार कहते हैं। इसमें आपको पैनसाइटोपिनिया, स्प्लीनोमेगेली और हाई आईजीएम मिलता है। पेशेंट विद बोन पेन, हाई पीटीएच, मूड चेंजेस, मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? बोन पेन है और पीटीएच भी हाई है और मूड चेंजेस भी है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ ऑप्शन नंबर सी, पैराथायरॉयड एडिनोमा। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म आपके साथ लीड करता है टू हाई पीटीएच एंड कैल्शियम लेवल्स, लीडिंग टू bone pain, abdominal groins, renal stones, and psychotic moans. Inability to invert the foot medially is due to damage to which of the following? It is due to damage of tibialis anterior and tibialis posterior. Typical necrosis जो TB में नज़र आती है, that is caseous necrosis. Inability to flex the elbow indicate injury to, तो अगर आप elbow को flex नहीं कर सकते तो there is injury to the musculocutaneous nerve. Injury causing intrinsic hand muscle weakness and vascular involvement suggests damage at, तो ये suggest करता है that there is a damage at the cervical vertebra. Combined nerve plus vessel injury आपके साथ proximal cervical lesion के बारे में आपको बताता है. Normal calcium and raised CEA suggest which thyroid carcinoma? अगर पेशेंट में कैल्शियम नॉर्मल है और CEA रेज्ड है तो इट इंडिकेट्स दैट दिस इज़ अ मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा. An ENT surgeon operating on mastoid antrum see profuse bleeding from posterior wall of the mastoid antrum. Source of bleeding इसमें क्या है? That is your option number E, sigmoid sinus. sigmoid sinus इसमें आपने लिखना है. पोस्टीरियर वॉल में सिग्मोइड साइनस होता है, एंटीरियर वॉल में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और फ्लोर पे आपको जगुलर बल्ब मिलता है, तो इसमें जगुलर बल्ब नहीं लिखना, दिस इज़ सिग्मोइड साइनस. ड्रग यूज्ड इन क्रॉन डिजीज़ फ्रॉम गिवन ऑप्शन, तो क्रॉन डिजीज़ में हम मेसेलामीन यूज़ करते हैं. ऑन हिस्टोलॉजी, लिवर शो सेंट्रल डिस्टॉर्टेड एरिया सराउंडेड बाय एपिथेलियोइड सेल्स, lymphocytes and giant cells, so it is related to coagulative necrosis. Asthmatic child presents with severe dyspnea, nasal flaring है, prefer to sit upright to breathe comfortably, तो this is related to, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? amongst the following, you can pause the video, think about it, and this is a case of decreased arterial carbon dioxide. Which substance is most essential for G1 phase of cell cycle? तो G1 phase of cell cycle के we need protein, इसके लिए we need protein. G1 phase involve protein synthesis required for cell growth before DNA replication. फिर है population was divided according to age into groups and subgroups, तो जब इसको आप ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, दिस इज़ stratified sampling, ऑप्शन नंबर डी. Prostate carcinoma where will mostly spread through which lymphatic, तो prostatic carcinoma spread करते हैं through the internal iliac nodes, ऑप्शन सी. तो ये कुछ lymph nodes हैं. Submandibular oral cavity, deep cervical, head, neck, oropharynx, supraclavicular abdomen, pelvis, mediastinal trachea, esophagus, और फिर आपके साथ जो है ये थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है. एक्सिलरी पे अपर लिम्ब, ब्रेस्ट, स्किन, अबव अम्ब्लाइकस, एपिट्रोक्लियर पे हैंड, फोर आर्म, पेरी अम्ब्लाइकल में एब्डोमेन, पेल्विस, सीलियक में लिवर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास वगैरह इन्वॉल्व होते हैं. SMA में लोअर ड्यूडेनम, जुजुनम, इलियम, लोअर पोर्शंस. SMA में इंफीरियर मेजेंटेरिक में कोलोन, फ्रॉम स्प्लीनिक फ्रैक्चर टू अपर रेक्टम. पैरायोटिक में टेस्टिस, ओवरीज, किडनीज, फेलोपियन ट्यूब्स आते हैं.
एक्सटर्नल इलियक में सर्विक्स, सुपीरियर ब्लैडर, बॉडी ऑफ द यूट्रस आएगा। इंटरनल इलियक में लोअर रेक्टम टू द एनल कैनाल, ब्लैडर, वजाइना और सर्विक्स। सुपरफिशियल इंग्वाइनल में एनल कैनाल, बिलो द पेक्टिनेट लाइन, स्किन बिलो अम्ब्लाइकस एक्सेप्ट पॉप्लिटियल एरिया, स्क्रूटम वोल्वा। पॉप्लिटियल में आपके साथ डोर्सोलैटरल फुट, posterior calf will be involved. A person after fatty meal consumption wakes up at 5 a.m. with gastric pain and bloating. Which of the following delay gastric emptying? तो जो gastric emptying को delay करता है amongst the following, that is your cholecystokinin. Option number A, CCK. अच्छा, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड दिस। फिर इसके बाद है अ पेशेंट हैज़ प्लूरल फ्यूजन ऑन एग्जामिनेशन, डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, वेयर विल द प्लूरल फ्लूइड मोस्ट लाइकली एक्यूमुलेट? तो प्लूरल फ्लूइड आपके साथ एक्यूमुलेट होता है इन द कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस। आफ्टर RTA पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाफ साइड ऑफ द बॉडी सेंसेशन लॉस्ट, absent cholestatic and abdominal reflex with exaggerated knee reflex on CT scan, bilateral anterior frontal lobes were damaged. Which tract will be involved? तो इसमें कौन सा tract involve होगा? That is your option number A, corticospinal tract. Corticospinal tract will be involved. Patient presents with abdominal pain, bleeding from back of antrum. There are signs of pancreatitis. What is the affected most? तो इसमें lesser sac will be affected. Patient presents with epigastric pain radiating to the back and raised amylase, और उसको pancreatitis है। pancreatitis में आपको fat necrosis मिलती है। A patient presents with chronic swelling of the right lower limb for 4 years. The swelling is progressive and suggestive of lymphatic obstruction. Which organism is most likely the cause? तो इसमें द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इज़ वुचीरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचीरिया आपके साथ लिम्फेटिक फिलिरिएसिस कॉज करता है, विच लीड्स टू क्रॉनिक लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड एलिफेंटिएसिस कॉमनली अफेक्टिंग द लोअर लिम्ब्स। फिर है अ बॉय प्रेजेंट्स विद ब्लीडिंग फ्रॉम umbilicus stump at birth. There is history of similar bleeding episode in his 2 brothers. तो what is the most likely diagnosis? This is a case of factor 8 deficiency. factor 8 की deficiency है, factor 8 deficiency. A boy presents with umbilicus stump, bleeding at birth and has family history of similar bleeding episodes in the cousin. Which test is most important in making the diagnosis? तो इसमें सबसे important test is your APTT. एल्डरली वुमेन लेथार्जी है, टिंगलिंग है, HB12 है, MCV 101 बहुत हाई है, और बिलिरुबिन 12 है, ALT इज़ 80। इसका लाइकली डायग्नोज क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन नंबर C। 10 month old hyper ketotic hypoglycemic, normal creatinine, long chain fatty acid accumulation। तो इसमें डिफेक्ट कहाँ होगा? There will be a defect in carnitine acyl transferase 2. Carnitine acyl transferase 2 में you will have the defect. A diabetic hypertensive patient on chronic dialysis presents with femur fracture. Which hormone is responsible for excessive bone fracture? तो excessive bone fracture के लिए PTH is responsible. A known case of Alzheimer disease died on autopsy. Heart appears atrophied and brown in color. Which pigment is responsible? तो इसके लिए कौन सा pigment responsible है? That is your option number A, lipofuscin wear and tear pigment. फिर है, ये explanation है. If you want to read this, you can pause the video and read it. A patient presents with watering of the eye. Which nerve carries postganglionic parasympathetic fiber responsible for lacrimation? तो lacrimation के लिए जो आपके साथ nerve responsible है, that is your maxillary nerve. Option number A.
that is your maxillary nerve. A patient presents to ER with abdominal pain due to gastric ulcer. Which nerve carries visceral pain fibers? तो जो visceral pain fibers carry करते हैं, that are your greater splanchnic nerve. Which immune histochemical stain is used for thyroid tissue? thyroid tissue के लिए हम यूज़ करते हैं thyroglobin. अच्छा, फिर इसके बाद आता है पेशेंट विद एप हैंड डिफॉर्मिटी ड्यू टू लीजन ऑफ. तो एप हैंड आपके साथ होता है इन लीजन ऑफ मीडियन नर्व. बॉय प्रेजेंट्स विद मिड लाइन थायराइड स्वेलिंग विद डोमिनेंट नोड्यूल्स. FNAC पे आपको डिफ़िकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग नज़र आएगी. कैंसर टाइप इसमें क्या होगा? दैट इज़ कैप्सुलर वेस्कुलर इन्वेजन. दैट विल बी कैप्सुलर वेस्कुलर इन्वेजन. अच्छा, फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद मैक्सिडीमा. विच अदर सिम्टम इज़ लाइकली? तो मैक्सिडीमा में देयर विल बी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया. हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया आपको नज़र आएगी. फिर इसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिवियर चेस्ट पेन एंड इज़ डायग्नोज विद एओर्टिक डायलेशन. इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दैट इज़ एहलरडेनलस. चाइल्ड हैज़ growth retardation, recurrent bronchitis, chronic diarrhea, deficiency of which vitamin? तो growth retardation है और growth requirement जो है उसकी पूरी नहीं हो रही. ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है? you have to इसका cause है Menkes syndrome. ऑप्शन नंबर A. child has growth retardation. अच्छा सॉरी, इसका आंसर है रेटिनोइक एसिड. ऊपर वाले का आंसर बिल्कुल ठीक है. इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विच फैक्टर डिक्रीज. तो इसमें कौन सा फैक्टर डिक्रीज होगा? दैट इज़ योर pH. ऑप्शन नंबर D. Okay, so if you want to read the explanation, you can pause the video here and you can read this. Patient on third post-op day has abdominal pain, nausea, distension and no flatus for 22 hours. Immediately plan क्या होगा कि इसमें आपने एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट करना है या करेक्ट स्पाइन. फिर है हर्टल सेल्स आर सीन इन. तो हर्टल सेल्स आपको थायराइड में मिलेंगे, यूजुअली हैशिमोटोज में मिलते हैं, हैशिमोटोज थायरोइडाइटिस में. A 2-year-old boy presented with hard testicular mass. Investigation revealed a significantly raised AFP. Which germ cell tumor is most likely to diagnose? तो इसका जो germ cell tumor है, that is your yolk sac. A person doing excessive exercise develop fatigue, scleral icterus, direct urine, pale stool. So what is the diagnosis? That is your intravascular hemolysis. That is your intravascular hemolysis. Okay. 2-year-old baby has hypotonia, umbilical hernia, protruded tongue, up slanting eyes. तो इसका diagnosis क्या है? That is trisomy 21. Patient with fever, weight loss, sore throat, histologically shows atypical lymphocytosis. So what is the diagnosis? That is a case of infectious mononucleosis. 25-year-old female जो है वो आई है maturia है, concrescence in glomeruli and anti-GBM antibodies. anti-GBM antibodies की बात आ जाए तो उसमें आपने type 3 type 2 hypersensitivity लिखना है. फिर है RTA patient with decreased breath sounds and hyperresonance on right side. तो इसका डायग्नोस क्या है? दैट इज़ राइट pneumothorax. Patient has loss of sensation below the chin till upper border of the manubrium sternum. Dermatome involved इसमें कौन सा है? दैट इज़ C3 C4. 2 days child with cyanosis diagnosed as transposition of great arteries. तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि pulmonary artery arises from the left ventricle. That is आपके साथ पैथोफिजियोलॉजी में pulmonary artery arises
from the left ventricle. Which hormone system senses decrease NaCl in macula densa? तो decrease NaCl के बारे में आपको रेनिन बताता है. A striker running on track developed calf pain during running. Next day he has ecchymosis on leg. Can stand on toe but severe pain. इसका diagnosis क्या है? That is due to option number D, plantar tendon rupture. The prominent germ cells are derived from the epiblast. Option number B, epiblast. During bronchoscopy after entering trachea, the structure usually visualized first क्या है? So that is the right upper border. Option A. Right upper bronchus, sorry. Bronchial artery arise from the descending aorta. 20-year-old female on long-standing thyroxine develop antiarrhythmic and is treated. Later she develops fatigue, lethargy, cold intolerance. तो इसमें कौन सा ड्रग रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ योर एम्यूडेरॉन. जो थायराइड प्रॉब्लम्स कॉज करवाता है, दैट इज़ योर एम्यूडेरॉन. ओके, इसके बाद है स्नेक बाइट. लेटर डेवलप्स हेमोप्टिसिस एंड डिस्पनिया. टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल क्या है? दैट इज़ मेटालोप्रोटीनेज. बॉय अंडरगो model dissection in the posterior triangle of the neck. Which nerve is most likely at risk? So most likely at risk is your spinal accessory nerve. While checking quadricep function, leg movement occur on tapping the tendon. This movement is involuntary movement. Which structure is located in the posterior mediastinum? Posterior mediastinum में आपको descending thoracic aorta, you will find descending thoracic aorta. During thyroidectomy, ligation near the superior thyroid artery endangers which nerve? So it will endanger your external laryngeal nerve. फिर इसके बाद है 24-year-old woman undergoing labor induction suddenly collapse and become dyspneic. तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दैट इज़ amniotic fluid embolism. Okay, if you want to read this, you can pause the video and read this. Which tissue is most vulnerable to ischemia? Hypoxia में most vulnerable जो होगा, that is your neuron. 26-year-old boy with pinpoint pupil and respiratory depression received naloxone but conscious 40 minutes later. He loses the conscious. इसका रीज़न क्या है? This is because of short half-life of naloxone. Short half-life of naloxone. Okay. फिर इसके बाद है patient presents with fever, chills, dysuria, hypotension in the ICU. इसका probable cause is septic shock. 52-year-old post-operative patient developed dyspnea. Most likely cause क्या है? That is your DVT, deep vein thrombosis. 2-month-old patient presents with severe dyspnea on examination of chest X-ray. Left lung not visible but coiled intestine in the chest seen due to defect in, so that will be a defect in pleuroperitoneal septum. इसमें आपके साथ आता है pleuroperitoneal septum. In 17 alpha hydroxylase deficiency, which pathway is affected? 17 alpha hydroxylase में आपके साथ जो pathway affected होती है, that is pregnenolone to 17 alpha hydroxyprogesterone. Patient presents with jaundice, dark urine, pale stools and CBT obstruction. तो इसमें क्या investigation आपने करनी है? You have to order ALP to check for obstruction. Main role of erythrocytes का main role क्या है? It maintains viscosity. Landmark for spinal anesthesia in a woman in labor.
में लैंडमार्क क्या होगा? दैट इज़ योर L3 L4 वर्टेब्रा. A kidney transplant patient on cyclosporin develop injection 6 months post transplant but responds to immunosuppression. Most likely type of injection क्या है? That is your acute cellular injection. Which bone forms part of the middle cranial fossa? जो middle cranial fossa बनाता है that is greater wing of sphenoid. फिर है IgE primarily binds to which cell surface? तो it binds to the basophils. Patient presents with previous MI is advised to modify diet along with medication. Which nutrient should be decreased? तो इसमें saturated fats will be decreased. Patient presents with dyspnea, ABG changes and is diagnosed with emphysema. इसमें कौन सा mechanism involve होगा? That there is elastic recoil of the lung. Option A बिल्कुल ठीक है. On histology, a tubular structure has simple columnar epithelium. Identify the structure. तो simple columnar आपको uterus में मिलेगा. ये फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इन्होंने और फर्स्ट एड से उठाया है. यू कैन रीड दिस. फिर है pudendal nerve arises from which spinal root? It arises from S2 to S4. 25-year-old primary gravida in labor. The birth canal is innervated by? तो birth canal innervated होता है by pudendal nerve. Okay. After this ये आपका लास्ट पेज है. द pudendal nerve arise from which spinal root? So it arises from the S2 to S4. Okay, so before proceeding, ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आई वुड एक्सपेक्ट अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम यू. प्लीज़ बिफोर लीविंग आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. 25-year-old primary gravida in labor. The birth canal is innervated by? तो birth canal innervated हुआ है by the pudendal nerve. Option number D, pudendal nerve provides sensory innervation to the lower vagina, vulva and perineum. So this was all about lecture number 7. If you like the videos, please अपना support दें in the form of a subscription. अगर इस lecture से आपको 5-10 MCQs भी याद हो गए तो that is more than enough. Pudendal nerve provides sensory innervation to the lower vagina and perineum. So that was all. Thanks for watching and inshallah see you in the next video.